कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको पेट सेमेट्री का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका वैसे मतलब जानवरों का कब्रिस्तान होता है जहाँ पर मुर्दा जानवरों को दफनाया जाता है। कहानी के हिसाब से यूएस में एक टाउन है जिसका नाम लुडलो है। यहाँ पर एक पेट सेमेट्री बनाया गया है। फिर एक काफी बड़ा और मुश्किल रास्ता है जो जंगल के बीचों बीच है। उसके आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, पर ये कोई नॉर्मल ग्राउंड नहीं बल्कि इविल है, यानी कि बुरा। यहाँ बुराई पाई जाती है या कहीं कोई बुरी ताकत। अगर किसी मुर्दा जानवर या इंसान को वहाँ दफन किया जाए तो वो दोबारा जिंदा होकर लौट आता है, पर वैसा नहीं जैसा वो था, बल्कि इस ग्राउंड के इविल होने की वजह से वो भी इविल होकर आता है। अब एक नॉवल में इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम जड है, वो हमें मजीद इविल ग्राउंड के बारे में बताता है। उसने यहाँ अपनी जवानी का वक्त बताया जब उसे खुद इस ग्राउंड का पता चला था। उसके मुताबिक यहाँ का पेट सेमेट्री काफी वक्त पहले यहाँ के एक कबीले ने बनाया था, जिसका मकसद था कि जिन जानवरों को यहाँ दफन किया जाएगा उनकी आत्माएं सबको उस इविल पावर से बचाएंगी जो जंगल में घूमता है, यानी वही इविल पावर जिसका कब्जा उस ग्राउंड पर है और उसी की वजह से वो जगह इविल है। जो चीज वो यहाँ दफन होने वाले लोगों से भी करवाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। अब पेट सेमेट्री के आगे का जो रास्ता था जो जंगली था उसे बंद कर दिया गया ताकि इस रास्ते से गुजरकर कोई उस इविल ग्राउंड में ना जाए, जिससे हम समझ पाए कि पेट सेमेट्री एक अच्छी जगह है जबकि इविल ग्राउंड बहुत ही बुरी। अब यहाँ जड ने इस कहानी की मशहूर लाइन भी बोली जो थी, समटाइम्स डेड इज बेटर, यानी कि कभी कभी मरना अच्छा भी होता है। अब ऐसा उसने क्यों कहा ये तो हम कहानी में ही जाने। जिसके बाद हम आ जाते हैं जड की कहानी पर। जब वो जवान था उसने अपनी दोस्त से शादी कर ली और वो अपनी फैमिली के साथ इस टाउन लुडलो में ही रह रहा था, पर अब वो इस टाउन को छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके डैड ने कहा था, जबकि उसकी मॉम नहीं चाहती थी। अब यहाँ जड के डैड सिर्फ एक ही काम करती थी, वो घर के बाहर बैठकर हमेशा सिगरेट पीती रहती थी, पर ऐसा करना भी उनका कोई मकसद था। अब कल रात इस टाउन में एक वाकया हुआ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इस टाउन के आदमी का बेटा जंग में लड़ने गया था जिसका नाम टीमी था, पर वहाँ से वो जिंदा बचकर नहीं आया। उसकी लाश आई थी जिसे उसके डैड उसी ग्राउंड में दफन कर दी थी, पर थोड़ी ही देर में वो दोबारा जिंदा हो जाता है और आते ही उसने अपने डॉग पर हमला करके बुरी तरह उसे मार दिया। जिसका मतलब कि अब जो दोबारा जिंदा हुआ वो टीमी नहीं बल्कि इविल पावर की तरफ से भेजी गई बुराई है जो अब पता नहीं कौन कौन सी तबाही लाने वाला था। इसलिए जड के डैड चाहते थे कि वो इस टाउन को छोड़कर चला जाए ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो। अगले दिन जड को सामान खरीदने जाता है जहाँ उसकी जेब से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है, जिस तस्वीर में थे जड, टीमी और इनका एक दोस्त जो बचपन में तो काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी पर अब नहीं। अब तब यहाँ टीमी के डैड आए जो दरअसल टीमी की भूख मिटाने के लिए कच्चा मांस खरीदने आए थे। वो यहाँ जड को भी बता देती है कि टीमी जंग से वापिस आ गया है, पर अब वो इविल है ये बात नहीं बताती। पर अब सामान लेकर जड घर आ गया। रात को जब भी फैमिली खाना खा रही थी तो जड अपने डैड को भी बता देता है कि टीमी वापिस आ चुका है। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों बाप बेटे आखिरी बार आइस स्केटिंग देखने जाते हैं, यानी बर्फ पर दौड़ने का जहाँ मैच चल रहा था। यहाँ जड को अपने बचपन का दोस्त भी नजर आता है, पर दोनों आपस में कोई बात नहीं करती। इतने ही देर में यहाँ टाउन का मेयर, शेरिफ और एक ऑफिसर आ जाते हैं जो देखने से काफी परेशान लग रही थी कि शायद उन्हें कोई टेंशन सता रही है। पर जब यहाँ जड आया तो वो कहती है कि हम तुम्हारे लिए खुश हैं क्योंकि तुम इकलौते हो जो इस टाउन को छोड़कर जा रही हो। जिसके बाद अगले ही दिन जड और उसकी वाइफ उसके मोम डैड को अलविदा कहकर गाड़ी में बैठी और यहाँ से निकल गई। पर जैसे ही टाउन को क्रॉस करने लगी अचानक एक कौवा इनकी गाड़ी से आकर टकरा गया, जिससे इनकी गाड़ी के सामने वाला कांच टूट गया और ऐसे ही टाउन से नहीं निकल पाए, इन्हें यही रुकना पड़ा। अब जब ये दोनों बाहर निकल कर आए तो इनकी गाड़ी के सामने टीमी का डॉग बैठा हुआ था जिसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी क्योंकि जब टीमी इविल होकर आया था तो उसने अपने डॉग को तो मार दिया था, पर बाद में टीमी के डैड ने डॉग को भी उस ग्राउंड में दफन कर दिया जो अब जिंदा होकर आ गया है पर इविल बनकर। तो अब ये दोनों डॉग को पैदल ही उसके घर छोड़ के आने का फैसला करते हैं क्योंकि घर पास ही था। जिस पे हमने देखा जड के दोस्त और उसकी बहन को जो अलग अलग जानवरों के अजीबोगरीब मास्क बनाती है, ये सब उसके अपने जहन की बनावट थी। वो भी कुछ दिन के बाद इस टाउन को छोड़ के जाने वाली थी ताकि वहाँ अपने मास्क बेचने के लिए स्टॉल लगा सके। वो अपने भाई को भी साथ चलने का कहती है पर वो कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, तो उसने जाने से मना कर दिया। पर थोड़ी ही देर में इन्हें खेतों में से आवाज आने लगी। ये जब चेक करने गई तो देखती है कि वहाँ सूरजमुखी के फूल में अजीब सी गोल शक्ल बनी हुई है जिसमें से खून भी निकल रहा है और ये शेप बिल्कुल उस इविल ग्राउंड जैसी गोल थी। अब जड का दोस्त चेक करने आगे बढ़ा पर तभी उसका पैर किसी चीज में अटक गया। वो जोर से नीचे जाके गिरता है जिससे एक नुकीली चीज उसके हाथ की आर पार हो जाती है। उधर जड और उसकी वाइफ टीमी के डॉग को लेकर उसके घर आ गई थी जहाँ अजीब तरह से टीमी घर के अंदर खड़ा था। अब अचानक ही डॉग उछल कर आया और उसने जड की वाइफ का बाजू पकड़ लिया, पूरी तरह काट लेता है। वो उसके बाजू को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जड ये देखकर काफी घबरा गया और टीमी को कहता है कि
अंदर खड़े क्या देख रहे हो, आकर डॉग को हटाओ। पर टिमी फिर भी नहीं आया। काफी देर के बाद जब उसका खुद दिल किया, वो बाहर आया और अब उसने गोली चलाई, जिससे अब जाकर डॉग ने उसके बाजू को छोड़ा, जिसके बाद टिमी अपने डॉग को लेकर अंदर चला गया। इनकी मदद तक नहीं की तो अब जट खुद ही अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया, जिससे यहाँ एक बात तो तय हो गई कि अभी फिलहाल ये टाउन छोड़कर नहीं जा सकती, कम से कम 3-4 दिन, क्योंकि उसकी वाइफ को ये हॉस्पिटल में रहना था। फिर जब जट वहाँ से बाहर आया तो बाहर उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हो गई, जो अपने हाथ की पट्टी करवाने आया था। और अब आखिरकार ये इतने दिन के बाद एक दूसरे से बात कर ही लेती है। इन्होंने काफी बातें भी की और इस बारे में भी कि जब से टिमी वापस आया है उसका बर्ताव काफी अजीब हो गया है। पर क्यों, ये जानने के लिए जट दोबारा से टिमी के घर आया, जहाँ वो दिल दहला देने वाला नजारा देखता है कि टिमी ने एक पिग को मारकर उसे पूरा चीर दिया है, जिसका मांस वो बैठा खा रहा था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। अब जट पहले तो घबरा गया, पर हिम्मत करके जब वो उसके पास जाने लगा, यहाँ टिमी के डैड आ गई। उनकी तरफ देखकर जैसे जट ने टिमी को देखा, वो यहाँ से गायब हो गया। टिमी के डैड भी अब उसे कुछ नहीं बताती। तो अब यहाँ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए जट अपने घर आ जाता है। वो सारी सूरत हाल के बारे में अपने मॉम डैड को बताकर उसके बारे में पूछने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब उसे कुछ छुपा रही है। पर उसकी मॉम उठी और यहाँ से जाने लगती है, जिनकी टांगों पर हम चोट के निशान देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोचा हुआ है। तो अब जट अपने डैड से जवाब मांगने लगा कि आखिर टाउन में चल क्या रहा है और आप मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहती हैं। पर उसके डैड ने भी कोई जवाब नहीं दिया। घर में टिमी इतना अजीब हो गया कि अब उसने चूहों को पकड़कर उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिनको भी वो चीर कर खा रहा था, और कुछ फैमिलीज के नाम भी लिख रहा था, जिन सबको वो मार देगा। और ये सब लोग वही लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। सबसे पहले वाली तो जट की फैमिली थी, दूसरा टाउन का मेयर था, तीसरा शहरी, चौथी थी ऑफिसर, पांचवी फैमिली का नाम वो लिख रहा था, जो थी जट का दोस्त और उसकी बहन। अब टिमी की स्किन जल्द छिलके की तरह उतर रही थी, जिसे अपने हाथों से फाड़ कर वो अपना खून निकालता है और इन नामों पर वो इविल ग्राउंड जैसा दायरा बना देता है कि इन्हें मारने के बाद ये वही दफन कर देगा, क्योंकि ये सब कुछ वो इविल पावर और इसके अंदर की बुराई से करवा रही थी। अब टिमी सबसे पहले ऑफिसर के पास गया, जो फीमेल थी। ये उसके साथ अजीबोगरीब बातें करके उसे डरा देता है। वो वापिस आकर मेयर को फोन करके टिमी की इस अजीब बर्ताव के बारे में बता देती है, जिस पर मेयर समझ जाता है कि जरूर टिमी मर गया होगा, जिसे भी उस ग्राउंड में दफन कर दिया था। इसलिए अब वो दोबारा जिंदा होकर इविल बनकर आ गया है, जो भी ऐसा बन गया है, क्योंकि ये सब लोग भी उस इविल ग्राउंड के बारे में अच्छे से जानती थी। तो इस सब से निपटने के लिए मेयर मीटिंग रखता है। अब इससे पहले ऑफिसर और कुछ कहती, एकदम से टिमी का इविल डॉग आकर उस पर हमला कर देता है। जट के दोस्त के घर पार्टी चल रही थी, जहाँ तभी टिमी भी आ जाता है। जट के दोस्त और उसकी बहन को खुश देखकर वो कहता है कि तुम दोनों टाउन छोड़कर जाने का प्लान बना रही हो ना, नहीं जा पाओगी, इससे टाउन में ही तुम मारे जाओगे। अब मेयर ने जो मीटिंग रखी थी उसमें वो खुद शेरिफ और जट के डैड भी आ गई थी, जिसकी थोड़ी ही देर के बाद वो फीमेल ऑफिसर भी, जिसके चेहरे पर डॉग के नाखूनों के निशान थे, क्योंकि जब डॉग ने इस पर हमला किया था ऑफिसर ने उसे मार दिया। और अब यहाँ हमें पता चला कि ये लोग काफी बहादुर ताकतवर हैं और कई सालों से इस टाउन की हिफाजत करते आ रही हैं। इनसे पहले इनके मॉम डैड और पूरी फैमिली किया करती थी। अब डॉग तो मर गया था, सिर्फ अब मारना था टिमी को, और इस बारे में ही वो बातचीत कर रही थी। रात की वक्त जब सो रहा था तो बार बार उसे डरावने सपने आ रहे थे, जिनसे उसकी आंख खुल जाती है। उसकी नजर खिड़की पर गई, जहाँ कोई खड़ा हुआ था। वो घबरा गया, गन लेकर जल्दी से बाहर आया चेक करने, पर वहाँ कोई भी नहीं था, बस सीढ़ी खिड़की के पास रखी हुई थी। वो अब और आगे गया चेक करने, जहाँ उसे अपने बचपन की वही तस्वीर मिलती है, जिसमें वो तीनों दोस्त थे, पर अब तस्वीर में इनके चेहरे सिगरेट से जला दिए गए थे। ये तस्वीर को देख ही रहा था कि तभी एक ट्रक वहाँ से गुजरा। तब जल्दी से जट साइड पर हुआ और बाल बाल उसकी जान बच पाती है। फिर अब जब वो घर वापिस आया, अपने दोस्त को देखता है जो खिड़की से अंदर आ रहा था, और क्योंकि उसने जट के हाथ में गन देख ली थी तो वो घबराते हुए कहता है कि नीचे करो गन, मैं नहीं था, क्योंकि वो भी दरअसल टिमी ही था, जो बाहर खड़ा होकर इन पर नजर रखे हुए था। अब ये दोनों दोस्त चर्च गए, क्योंकि वहाँ पर इनको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल चर्च में सारा रिकॉर्ड मौजूद था इस टाउन के बारे में, पर तभी पीछे से टिमी जट की दोस्त की बहन के पास पहुँच गया। इसने वहाँ जाकर चाकू उसके पेट में घुसाकर आर पार कर दिया। अब उसके पास भी चाकू था, जिसे वो टिमी की बाजू पर मारकर कट लगा देती है और जल्दी से यहाँ से भागकर बाहर आई, पर टिमी उसे पकड़ लेता है और अब उसने जट के दोस्त की बहन को जान से ही मार दिया और उसे भी ले जाकर उस इविल ग्राउंड में दफन कर देता है। अब जट और उसका दोस्त प्रीस्ट के पास आए, जो इनको सारा रिकॉर्ड दे देता है, जिसमें इस टाउन की तारीख के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिसके मुताबिक ये कहानी काफी साल और पीछे आ जाती है, जहाँ पर लुड्रो नाम का एक आदमी इस जगह पर अपने साथियों के साथ आया था ताकि रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। यहाँ आकर लुड्लो ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया, पर जब तक वो आए लुड्लो खुद गायब हो गया। उसका कुछ अता पता
जानता नहीं था। यहाँ आते उसके साथियों को पता चल गया कि यहाँ पर एक इविल ग्राउंड है। जब यहाँ के रहने वाले टाउन छोड़कर चले गए, अक्सर जंगल से डरावनी आवाजें आती है, सपनों में तो पता नहीं क्या क्या, जो सब इस इविल ग्राउंड का असर था। अब लुडलो के लोग आखिर पेट सिमेट्री में भी आ गए, पर आगे बढ़ने पर ये आखिर इविल ग्राउंड में भी पहुंच जाती है, जहाँ पर इसी टाउन का रहने वाला एक आदमी भी बैठा हुआ था, जिसका ताल्लुक एक कबीले से था। अब ये लोग उससे लुडलो के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि उसकी तो मौत हो गई थी। अब मैंने तुम्हारे साथियों को मना भी किया था, लेकिन उन्होंने उसे इस इविल ग्राउंड में दफन कर दिया, और अब वो दोबारा जिंदा होकर इविल बनकर लौटा है और हमेशा के लिए यही कहीं होकर रह गया। फिर हम लुडलो को भी दरिंदे के रूप में देखते हैं, जो बड़ी बेदर्दी से एक जानवर को मार कर उसे खा रहा था। अब एक आदमी जैसे उसके पास आने लगा, लुडलो उस पर भी हमला करके बुरी तरह उसे चीर देता है और अब उसे भी फाड़ कर खाना शुरू कर देता है। उसने फिर दरिंदगी की हद ही पार कर दी। वो बाकियों पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने लुडलो को ही मार दिया, जिसकी याद में इस टाउन का नाम लुडलो रख दिया गया, ताकि सबको बताया जा सके कि इविल ग्राउंड में लाशों को दफन करने से आपको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पता चला कि वो इविल ग्राउंड बिल्कुल एक पेट, एक मुंह की तरह है, जो लोगों को खाता रहता है, पर कभी भी उसकी भूख नहीं मिटती। वो जब जिस्मों को खाता है तभी जंगल से आवाजें आती है। यही वजह है कि वो रास्ता बंद कर दिया गया था। रिकॉर्ड में उन सब लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिन्होंने इस टाउन को बसाया और लुडलो को इस इविल ग्राउंड में दफन करके उस इविल पावर को जगा दिया, क्योंकि वही से सिलसिला शुरू हुआ था। अब ये सारे वही लोग हैं जिनके नाम टीमी ने अपने किताब में लिखी। जाहिर है ये सब टीमी से वो इविल पावर ही करवा रही थी, और जो अब यहाँ के लोग हैं जिनके नाम टीमी ने लिखे, उनकी फैमिलीज दरअसल लुडलो के साथ ही थी। अब उस वक्त लुडलो के अंदर इविल पावर आकर उन सबको और उनकी फैमिलीज को नहीं मार पाई, पर अब वो ये काम टीमी के जरिए करवा रही है, क्योंकि सालों से पहले उनके फोर फादर्स यानी फैमिली के बड़े लोग ये करते आ रहे थे, यानी इस इविल पावर को रोकना, पर अब उनकी जगह ये सब लोग कर रही थी, यानी कि जज के डैड, मेयर, शेरिफ और ऑफिसर, क्योंकि लुडलो के साथ ही इन लोगों के ही बड़े थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि जो गलती उनकी बड़ों से हुई, लुडलो को वहाँ दफन करके ये सब उसे ठीक करना चाहती थी। अब यहाँ जज के डैड के पास एक पुरानी डायरी थी जो उसे उनके डैड ने दी थी, और फिर उन्हें दी थी इसके दादा ने, जिस पर सब कुछ लिखा हुआ था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब खात्मा कैसे होगा, यानी इस इविल को मारा जा सकता है पर सिर्फ उसकी आंखों पर वार करके। टिमी के डैड जब घर आए तो देखते हैं कि टिमी किसी इंसान को बुरी तरह मारकर उसका मांस खा रहा है। ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे भी इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये खतरनाक बन चुका है। जड अपने डैड के पास आया, बताता है कि अब मैं भी इस टाउन की तारीख के बारे में जान गया हूँ, जो सुनकर जड के डैड उसे पेट सिमेट्री में लेकर गई, जहाँ आगे से उस इविल पावर की आवाज आ रही थी। उसके डैड बताते हैं कि ये रास्ता तुम्हारे परदादा ने ब्लॉक किया था ताकि कोई वहाँ ना जा सके, क्योंकि ये सिलसिला किसी बीमारी की तरह है जिसे हमने रोकना है। अब जड का दोस्त घर आकर देखता है कि सामान बिखरा पड़ा है और दूर उसकी बहन भी नहीं है, क्योंकि उसे तो टीमी ने मारकर उस इविल ग्राउंड में दफन कर दिया था, जो अब जिंदा होकर हॉस्पिटल में गई, जहाँ जड की वाइफ को रखा गया था। जड के दोस्त की बहन की हालत काफी खराब लग रही थी, जिसे देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, पर ये तो डॉक्टर को मार के ही अंदर घुसी थी। उसकी हालत देखकर जड की वाइफ उसके पैरों को साफ करने लगी, पर उसकी खाल तो छिलके की तरह उतर रही थी, जो देखकर जड की वाइफ डॉक्टर को बुलाने बाहर गई, जहाँ उसे डॉक्टर की लाश मिली जिसकी गर्दन को तोड़ दिया गया था। ये देखकर नर्स भी काफी डर रही थी, पर तभी उसने आकर नर्स को भी बीच में से चीर दिया, जिसका खून जड की वाइफ के मुंह पे जाके गिरता है। अब जब तक जड यहाँ आया, उसके दोस्त की बहन उसकी वाइफ को यहाँ से ले जा चुकी थी। जमीन पर खून और जिस्मों के हिस्से पड़े थे, और वहाँ उसने लिखा था फार्म, इन्हीं के टीमी का घर, जो देखकर जड जल्दी से वहाँ पहुंचा, जहाँ पर पहले से सारे लोग आए हुए थे। टीमी के डैड भी अब इन लोगों की साइड हो गई थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरा बेटा कितना इविल खतरनाक हो गया है, जिसका अब मरना ही जरूरी है, और अब वो भी इन लोगों का साथ देगा अपने बेटे को मारने के लिए। इनका प्लान था कि घर में आग लगाकर टीमी को मार देंगे। अब यहाँ से मेयर और ऑफिसर घर की दूसरी साइड पर चले गए। शेरिफ बाहर पेट्रोल छिड़कने लग गया, जबकि बाकी सब घर के अंदर चले जाते हैं। अब इनका काम था जड की वाइफ, उसके दोस्त की बहन और टीमी को ढूंढना। ये जब अपना काम कर रही थी तो टीमी मेयर को देख लेता है, वो उसे खींचकर अपने साथ ऊपर ले गया और उसे मारकर काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो जोर से आकर ऑफिसर पर हमला करके उसे भी बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद वो शेरिफ के पास गया और उसका चेहरा को चलकर उसकी भी जान लेता है, और अब यहाँ उसने खुद ही घर को आग लगा दी थी। घर के अंदर जड उसके दोस्त का सामना उसकी बहन के साथ हो जाता है, जो क्योंकि इविल थी तो अपने ही भाई पर हमला करके उसके जिस्म पर कर्श लगा रही थी। ये देखकर जड उसकी बहन को गोली से उड़ाने वाला था, पर क्योंकि तो वो उसकी बहन ही, इसलिए उसने जड को गोली चलाने से मना कर दिया। तब गन फेंककर जड अपने दोस्त को संभालने में लग जाता है, तो अब यहाँ मजबूरन गोली जड के डैड को चलानी पड़ती
पड़ी। ये जेट के दोस्त के जख्म देख ही रहे थे कि तभी जेट के डैड ये लाइन बोलने लगती है, ही समटाइम्स सेड इज बेटर। जिस बीच जेट के दोस्त की बहन ने गन को जेट के डैड के आर पार कर दिया और अब ये देखकर जेट का दोस्त खुद ही गन से अपनी बहन की आंख पर शॉट कर देता है, जिससे वो भी मारी गई। पर अब यहाँ जेट की डैड भी खत्म हो गई थी। अब जेट और उसके दोस्त के पास टिमी के डैड आए, जो इन दोनों को बेसमेंट के रास्ते निकालने लगते हैं। पर इन्हें क्या पता था कि खतरा यानी कि टिमी तो वही छुपा हुआ है। बेसमेंट में टिमी ने कई सारी सुरंगें बनाई हुई थी, जिनमें से एक के अंदर जब जेट जाने लगा तो उसे वहाँ अपनी वाइफ का लॉकेट मिला, जिसका मतलब कि वो अंदर ही है। पर ये तो असल में टिमी की चाल थी, जिसे ये लोग समझ नहीं पाए और सीधा सुरंग के अंदर चली जाती। अंदर कुछ और सुरंगें थी, इसलिए तीनों अलग अलग हो गई ताकि जेट की वाइफ को ढूंढ सके। अब तभी टिमी के डैड के सामने टिमी आ जाता है। इससे पहले वो उसे मारती और उन्हें उसके साथ गुजारी गई बचपन की कुछ पल याद आ जाती है, क्योंकि जो भी है था तो वो इनका बेटा ही। और वो उसे नहीं मार पाई, लेकिन टिमी अपने ही डैड पर हमला करके उनकी जान लेकर यहाँ से भाग जाता है। उसने इनके जिस्म को भी फाड़ दिया था। अब ये देखकर तो जेट और उसके दोस्त काफी डर गई और वो जल्दी से निकलकर बाहर आ जाती है। पर जेट की वाइफ तो अभी भी वहीं बंधी हुई थी। उसके हाथ पांव बांधकर टिमी ने यही रखा हुआ था, जिसके ऊपर अब धीरे धीरे करके कीचड़ गिरने लगा था। मुंह बंधे होने की वजह से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब तभी बाहर टिमी जेट के दोस्त को खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसे बड़े चालाकी से एक ट्रैप इन्हीं जाल के ऊपर लिटा देता है। अब अगर ये उठा या यहाँ से भागने की कोशिश की तो इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब तभी यहाँ जेट आकर उसे एक गन देता है और खुद गया वो टिमी के पीछे, जहाँ वो भी पानी में जेट के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जेट लाख के पास गया, टिमी उसे अंदर खींचकर पानी में डुबोकर मारने लगा। अब ये देखकर दूर से जेट के दोस्त ने उनकी तरफ गन करके गोली चला दी। गोली आकर सीधा टिमी की आंख में लगी और क्योंकि इविल को आंख में मारने से खत्म किया जा सकता है, इसीलिए वो यहाँ पर आखिरकार मारा ही गया। और अब यहाँ कीचड़ के साथ बहकर जेट की वाइफ भी आ गई, जो खुद ही आजाद होकर जेट के पास आ जाती है। इन्होंने फिर जेट के दोस्त को भी ट्रैप से आजाद करवा लिया था। और अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर जेट और उसकी वाइफ इसी टाउन में रहने लगी थी, क्योंकि अब डैड के मरने के बाद उनकी जगह जेट ने ले ली थी और वो अपने डैड की जगह बाहर बैठकर सिगरेट फूंकता है और ये अब खुद इस टाउन को बचाएगा। अब ये तो नहीं गए टाउन को छोड़कर, लेकिन जेट का दोस्त चला गया अपनी बहन की मांस लेकर, ताकि वो अपनी बहन का सपना पूरा कर सके टाउन से निकलकर मांस बेचने के लिए स्टॉल लगाना। पर अब जेट हर आने वाले खतरे से निपटने को तैयार है, जहाँ अब की बार उसका साथ उसकी वाइफ भी देगी, क्योंकि ये पहले ही बहुत सारे खतरों से निपट चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।